गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि हम हमारी जो अंतिम कक्षाएं थी उसमें टेंस के बारे में बात कर रहे थे। तो आज ये हमारी टेंस जो टॉपिक है उसकी अंतिम क्लास है, जिसके बारे में आज हम दो प्रकार के जो सेंटेंस बचे हुए हैं उनके बारे में बताएंगे। सबसे पहला जो सेंटेंस बताया जा रहा है उसमें आपको पहचान के रूप में ये देख सकते हैं कि आपको या तो व्हेन मिलेगा या व्हाइल मिलेगा और या फिर एस मिलेगा। ठीक है, आपको जो अब जो सेंटेंस बताया जा रहा है उसमें आपको मेन जो ध्यान रखना है वो इन तीन शब्दों पर ध्यान देना है, तीन मीनिंग पर ध्यान देना है। पहली है व्हेन, दूसरी है व्हाइल, एज यानी, और तीसरी है एस। ठीक है, इन तीनों में से अगर कोई सा भी आए, स्पेलिंग आपको क्वेश्चन में मिले, तो इनके आने पर आपको दो नियमों को ध्यान रखना है। सबसे पहला नियम यह है, आने पर हमें दो वाक्य मिलेंगे, दो वाक्य मिलेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें व्हेन हो, चाहे व्हाइल हो, चाहे एज हो, ये तीनों जो है कंजक्शन वर्ड है। ठीक है, कंजक्शन वर्ड होने की वजह से आपको जब ये तीनों ही वर्ड्स मिलेंगे तो उस सेंटेंस में आपको एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस आपको मिक्स कंबाइंड रूप में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनके आने पर आपको जो दो सेंटेंस मिलेंगे तो उसमें आपको दो नियम ध्यान रखने हैं। सबसे पहला नियम बताया जा रहा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, और दूसरे वाक्य में हो सकता है was वर प्लस वर्ब में ing। ठीक है, ये भी हो सकता है। दूसरा, वर्ब की सेकंड फॉर्म और हैड प्लस वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी हो सकता है। ठीक है, और एक तीसरा नियम और है, अपवाद स्वरूप देखा जाता है कि दोनों ही वाक्यों में आपको वाज वर्ब प्लस वर्ब में ing, और दूसरे वाक्य में भी वॉज वर्ब प्लस वर्ब में ing देखने को मिल सकती है आपको। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर बता दिया गया कि आपको व्हेन, व्हाइल, एज, ये तीनों ही कंजक्शन वर्ड के रूप में आपको सेंटेंस में क्वेश्चन में मिलेंगे। और जब ये कंजक्शन वर्ड होंगे तो निश्चित रूप से आपको जो सेंटेंस मिलेंगे वो एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस कंबाइंड रूप से होंगे। ठीक है, जुड़े हुए रहेंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना कि फर्स्ट जो वाक्य है सेकंड फॉर्म, और दूसरे वाक्य में वाज और वर्ब में ing आ सकती है। सेकंड फॉर्म आ रही है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों सेंटेंस में आपको वाज और प्लस वर्ब में ing ही लगानी पड़ सकती है। बस ध्यान ये रखना दोस्तों कि आपको ये दोनों जो रिक्त स्थान है, दोनों रिक्त स्थान आपको नहीं मिलेंगे। उसमें से एक नियम तो वो अगला आपको फिल करके देगा और दूसरा आपको रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, पर आपको दोनों नियमों को ध्यान में रखना है। ठीक है, कि किस वाक्य में कौन सा नियम लगाना है। अब इसका नियम पता लगाने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा बहुत उस वाक्य को ट्रांसलेशन करके पता करना पड़ेगा कि आप इन तीनों में से कौन सा नियम लगाने वाले हो। हालांकि ये पूरा मैंने आपको बता दिया, दोनों ही रिक्त स्थान आपको खाली नहीं मिलेंगे, एक में वो भर के देगा और दूसरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन लिख कर बता देता हूँ। When Raju had written the letter, he posted it। ये आपका सेंटेंस है। ठीक है, अब आप देख लीजिए यहाँ पर आपको क्या लिखा मिला है, व्हेन। मैंने आपको बता दिया व्हेन भी आ सकता है, व्हाइल भी आ सकता है और एज भी आ सकता है। ठीक है, अब अपन इसको यहाँ पर व्हेन आ गया। अब व्हेन में आपको वैसे तो पता चलेगा, मैंने आपको तीनों रूल एक साथ लिखा दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आया, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। तो आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि अब आपको कौन सा नियम लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है, यानी जो पोस्ट है उस पोस्ट को क्या करना है, पोस्टेड करना है। ठीक है, सेकंड फॉर्म लगानी है। अगर मान लिया फॉर एन एग्जांपल अगर आपको बताया जाए कि अगर वहां पर पोस्टेड लिखा हुआ आ गया, ठीक है, और यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, ऐसा मान लेते हैं कि यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, और वहां पर पोस्टेड आपके
लिखा हुआ है। तो आपको पता करना पड़ेगा। अब जैसे पोस्टेड सेकंड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म के लिए आप ये भी कह सकते हो कि पहला नियम भी सेकंड फॉर्म है और दूसरे नियम में भी सेकंड फॉर्म है। तो अपन को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो अपन वाज और वर्ब में आईएनजी करें या फिर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करें। आपके सामने ये प्रश्न इस प्रकार लिखा हुआ गया, मान लो एग्जाम में, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिला पोस्टेड। पोस्टेड जो कि क्या है, एक सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म लिखी हुई आ गई तो सेकंड फॉर्म तो दो में आ रही है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर आपको वाज और वर्ब में आईएनजी लगाना है या फिर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ऐसी कंडीशन में आपको पहले इस वाक्य को थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन करके समझना पड़ेगा। जैसा कि व्हेन यानी जब, राजू यानी राजू ने, यहाँ पर वर्ब लिख दूं मैं राइट, WRITE, ठीक है। अब हमारी जो वर्ब है वो पोस्ट नहीं होके राइट है, इसी को अपन चेंज करके वापस बनाते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल आपकी जो अब यहाँ पर पोस्ट थी, पोस्टेड मैंने लिख दिया है। अब आपके यहाँ पर जो ऑप्शन में क्या आएगी, राइट। अब आपको ऐसे उल्टा सॉल्व करना आपको कि आपको सेकंड फॉर्म मिल गई है। अब आप वाज और वर्ब में आईएनजी लगाना चाहोगे या हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अपने मन से नहीं लगानी है, आपको इसको पढ़ना है और पता करना है कि इसमें वाज और वर्ब में आईएनजी लगाना ज्यादा सुटेबल रहेगा या फिर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना ज्यादा सुटेबल रहेगा। अब अपन पढ़ते हैं इसको। व्हेन यानी जब, राजू यानी राजू ने, लेटर यानी पत्र को क्या किया, लिखा, ठीक है। ही पोस्टेड इट, तो उसने क्या कर दिया, उसको पोस्ट कर दिया, ठीक है, डाकघर में जाकर उसको पोस्ट कर दिया। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों कि यहाँ पर लिखा हुआ पोस्टेड, पोस्टेड यानी डाक में क्या कर दिया उसने, डाकघर में जाके लेटर को पोस्ट कर दिया है। तो उसके लिए इस जो लेटर को पहले लिख चुका होगा या फिर लिख रहा है। अब देख लो यहाँ पर आपके दो अर्थ बनते हैं। वाज और वर्ब में आईएनजी का मतलब क्या होता है, लिख रहा था, और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, लिख चुका था, ठीक है। अब उसने लेटर को पोस्ट कर दिया है, कर दिया है तो उस लेटर को क्या कर चुका होगा, वो लिख रहा था, अभी तक लिख रहा था, या फिर हेड पोस्टेड यानी लिख चुका था। तो उसने लेटर को डेफिनेटली आप ये समझ सकते हो कि लेटर को लिख चुका होगा, उसके बाद ही तो उसको पोस्ट करेगा। यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बताती है कि काम कंप्लीट हो गया। जब लेटर को लिखने का काम कंप्लीट हो गया होगा तभी तो आप लेटर को पोस्ट करोगे। यदि यहाँ पर कह रहा है वाज और वर्ब में आईएनजी यानी जो लेटर है उसको लिख रहा था, यदि लिख रहा था तो फिर पोस्ट कैसे हो सकता है, अपन पूरा लेटर लिख देते हैं उसके बाद ही तो पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट जो काम दर्शाने के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आएगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, हेड यानी चुका था और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी रिटर्न, यानी इसका अर्थ क्या बनेगा, वो पत्र लिख चुका था, लिख चुका था, उसके बाद लेटर को क्या किया, पोस्ट किया। क्योंकि यहाँ पोस्टेड का मतलब क्या है, पोस्ट कर दिया लेटर को। कब करेगा पोस्ट, जब उस पोस्ट लेटर को लिख चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे हेड और यहाँ पर लिख देंगे WRITE, ठीक है। एक और सेंटेंस लिखते हैं, while काजल was cutting vegetable she, क्वेश्चन में आपको वर्ब दे देता हूं मैं, कट हर फिंगर। इस प्रकार से आपके सामने ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। अब ऐसे आपको पता तो चल ही गया होगा कि आपको वाइल, ये वाइल आपको मिल गया। वाइल के लिए आपको एक सेंटेंस में क्या कर रहा है, वाज और प्लस वर्ब में आईएनजी दे रहा है। वाज और वर्ब में आईएनजी किसमें दिया, इसमें भी आ रहा है वाज और वर्ब में आईएनजी और इसमें भी आ रहा है वाज और वर्ब में आईएनजी। अब वो कंफ्यूज हो गए अपन कि भाई अब वाज और वर्ब में आईएनजी आ रहा है तो दूसरे वाक्य में क्या करें, वर्ब की सेकंड फॉर्म करें कि वापस वाज और वर्ब में आईएनजी करें, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज हो गए अपन, क्योंकि देखो यहाँ पर वाइल अपना नियम कह रहा है कि व्हेन आ सकता है, वाइल आ सकता है, एज आ सकता है, तो वाइल मिल गया अपन को, ठीक है। अब एक वाक्य में क्या आ रहा है, वाज कटिंग आ रहा है, वाज कटिंग। ये देखो वाज और प्लस वर्ब में आईएनजी, इसमें साथ, इसके साथ तो कह रहा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ, तो यहाँ पर अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएं, या फिर इसमें कह रहा है वाज और वर्ब में आईएनजी आए तो वाज और वर्ब में आईएनजी ही लिखना है। तो यहाँ पर अपने पास कंफ्यूजन हो गया कि क्या अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखें या फिर वाज और वर्ब में आईएनजी लगाएं, ठीक है। इन दोनों में से अपन कौन सा जो नियम है यहाँ पर लगाएं ताकि हमारा आंसर सही बन जाए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले दोस्तों ये ध्यान रखना है कि आपको इसका थोड़ा सा ट्रांसलेशन समझना पड़ेगा।
ठीक है, तो यहाँ पर अपन ट्रांसलेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं कि वाइल, वाइल यानी जब, काजल यानी काजल, वाज यानी थी, कटिंग यानी काट रही थी, वेजिटेबल, वेजिटेबल यानी सब्जियां। ठीक है, जब काजल क्या कर रही थी, सब्जियां काट रही थी, तो शी यानी वह, कट यानी काट दिया, हर फिंगर यानी उसकी उंगली को, तो उसने क्या कर दिया, उसकी उंगली को क्या कर दिया, काट दिया। अब मुझे ये बात बताइए, वाज और वर्ब में एनजी का मतलब होता है कार्य निरंतर रूप से जारी रहेगा। अब वेजिटेबल जो है उसको क्या है, काट रही है, ठीक है, वो काम तो जारी रह सकता है, पर क्या शी कट हर फिंगर, उसने उसके उंगली को काट दिया। ये काटने का काम सिर्फ एक बार हो सकता है कि वो कंटिन्यू काटे ही जाएगी, ठीक है, ये काम तो अपन निरंतर जारी रख नहीं सकते कि वो उंगली काटे ही जा रही थी, ठीक है, सिर्फ एक बार कटने के बाद अपन उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम नहीं काट सकते हैं, क्योंकि उंगली में अगर एक बार कट लग गया तो अपन उस कार्य को छोड़ देंगे, ये थोड़ी है कि निरंतर उस कार्य को करते रहेंगे, उंगली कट रही है तो हम काटते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कार्य को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, और कट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कट ही होती है, ठीक है। एक कार्य तो जारी रख सकते हैं, वेजिटेबल जो है वो कट रख सकती है, निरंतर कर सकती है, उंगली अगर कट लग गया उंगली के, ठीक है, छोटी मोटी चोट भी आ गई तो हम पट्टी बांध के वेजिटेबल का काम तो काटने का जो कार्य है उसको तो निरंतर रूप से जारी रख सकते हैं, लेकिन क्या शी कट हर फिंगर, जो उसने उसकी उंगली काट दी के काटने का काम निरंतर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दी, सेकंड फॉर्म कर दी, ठीक है। इसमें अगर आप वाजवर और में आईएनजी लगाओगे तो इसका अर्थ जो है वो क्या बनेगा कि वह उसकी उंगली काट रही थी, तो कब तक काटती रहेगी, ठीक है, ये काम तो सिर्फ एक बार हो सकता है, तो आप यहां पर सिर्फ क्या करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखोगे, ठीक है। अब फॉर एन एग्जांपल अपन इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा दिया और यहां पर अपन लिख दे में वापस कट, ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया कट। अब इस पूरे वाक्य को पढ़िए। अब अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो कि भाई वाइल आना चाहिए, ये वाइल आ गया, अब आप देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, कट, और कट क्या है, एक सेकंड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के दे दे कि ये फिल इन द ब्लैंक्स दे दे आपको, और वहां पर आपको कट लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है। अब जब आप देखते हो, अभी पहले मैंने आपको बताया सेम वही सिचुएशन है, आपके सामने दो चीजें, आप ये कंफ्यूज हो सकते हो कि ये जो कट है, ये कट इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो वाज और वर्ब आईएनजी करें कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करें, ठीक है। कंफ्यूजन है अपने पास कि भाई यहाँ पर वर्ब की कट जो क्या है वो क्या है, एक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म आने की वजह से अपन यहाँ पर वाज और वर्ब आईएनजी लगाएं, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आने की वजह से हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं। सबसे पहले आपको इन दोनों का अर्थ पता होना चाहिए। वाज और वर्ब में एजी का मतलब होता है वो कार्य कर रही थी, और हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है कार्य कर चुकी थी, ठीक है। तो आप देखते हैं वाइल यानी जब, काजल यानी काजल, वेजिटेबल यानी सब्जियों को, ठीक है, कट काट रही थी, ठीक है, जब काजल सब्जियों को काट रही थी तो शी कट हर फिंगर, तो उसने क्या कर दिया, उसकी उंगली को काट दिया। जब वो एक काम कर रही थी, कौन सा काम कर रही थी, सब्जियां काटने का, तो उसने क्या कर दिया, गलती से उसकी उंगली काट दी, ठीक है, काम कर रही थी। आप उस काम को जारी अवस्था में रखोगे, यानी सब्जियां काटने का काम निरंतर जारी रहेगा, तभी तो आपका ये उंगली काटने का कार्य उस समय घटित होगा, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते हो भाई सब्जियां जो है वो काट चुकी थी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि सब्जियां काट चुकी थी। अब जब काटने के बाद काम कंप्लीट हो गया तो उंगली कैसे कट गई, ठीक है, अगर सब्जियां कट ही चुकी थी, काम पूरा हो चुका था, तो फिर उंगलियां कैसे कट गई, यानी अगर सब्जियां काट रही है, ये काम निरंतर है, तो इस बीच उंगलियां कट सकती है, ठीक है, गलती से अपने चोट लग सकती है। जब सब्जियां कट चुकी थी, हम हाथ में चाकू नहीं रख रहे हैं, सब्जियां हमारे हाथ में नहीं है, तो कैसे कटेंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, एक काम तो निरंतर अवस्था में रखना है, और एक काम सिर्फ एक ही बार हो सकता है काटने का, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, एक में सेकंड फॉर्म आ गई और दूसरे में क्या करना है, वाज और वर्ब में आईएनजी करना है, ठीक है। कुछ और प्रश्न डिस्कस करते हैं हम इस बारे में। जैसे कि when he was crossing the
ही मीट एन एक्सीडेंट। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अब आपके पास वापस वही सिचुएशन आ गई। सबसे पहले देखिए वैन, ये वैन मिल गया, वाइल भी आ सकता है, एज भी आ सकता है। ठीक है, तीनों में से कोई सा भी आ सकता है। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। ठीक है, इसमें कौन सा नियम मिल गया आपको? वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी वाला। अब देखो वाज वर्ब में आईएनजी इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूजन हो गया कि वाज वर्ब में आईएनजी आ गया तो वर्ब के सेकंड फॉर्म लगाएं कि वाज वर्ब में आईएनजी आने पर वापस वाज वर्ब में आईएनजी ही लगाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इस सेंटेंस को पढ़ना है। वैन यानी जब, ही यानी वह, वाज यानी था, क्रॉसिंग यानी पार कर रहा था, रोड यानी सड़क। जब वह सड़क पार कर रहा था, कोई लड़का है वो सड़क पार कर रहा था, तो उस समय ही मीट एन एक्सीडेंट। तो उसका क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, उसकी दुर्घटना हो गई। ठीक है, रोड एक्सीडेंट में उसके चोट लगे। तो जब वो रोड क्या कर रहा था? क्रॉसिंग कर रहा था। एक काम में निरंतर हो गया, पर जो एक्सीडेंट है वो एक ही बार हो जाएगा या निरंतर उसको भी जारी रखेंगे? भाई बार बार रोड क्रॉस करेगा, बार बार चोट लगेगी या बार बार एक्सीडेंट हो गया? रोड को क्रॉस निरंतर कर सकते हैं। ठीक है, निरंतर अवस्था में जारी रह सकता है, परंतु एक्सीडेंट जो होगा वो सिर्फ एक बार में, एक ही बार होता है। ठीक है ना, जब वो रोड पार कर रहा था, ये पार करने का काम तो निरंतर हो सकता है, जारी रह सकता है, लेकिन जो दुर्घटना है वो सिर्फ क्या होगी? एक बार होगी। एक बार होने के लिए आपको क्या करना है? वर्ब के सेकंड फॉर्म लगाना है। यानी मीट जो है उसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? MET, मेट। ठीक है, जो रोड है वो निरंतर रूप से जारी है कि भाई वो रोड क्रॉस कर रहा था, और उसी समय क्या हुआ? उसका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट तो सिर्फ एक ही बार होगा, उसको आप निरंतर जारी नहीं रख सकते हो। ठीक है, जबकि रोड क्रॉस करने का काम निरंतर जारी रह सकता है। अब इसी को अगर उल्टा कर दें हम, जैसे ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, और यहां पर मैं लिख दूं CRO। ठीक है, अब आप नॉर्मली इस लाइन को पढ़ो। वैन यानी जब, ही यानी वह, रोड यानी सड़क को क्रॉस यानी पार कर रहा था, तो ही मेट एन एक्सीडेंट। तो वो क्या हुआ? एक एक्सीडेंट से मिला, यानी कि उसकी दुर्घटना हो गई। ठीक है, तो दुर्घटना कब होगी? जब वो सड़क पार कर रहा था, और रहा था यानी कि काम जो है निरंतर अवस्था में जारी है, तो आपका कौन सा नियम लगेगा? वाज वर्ब में आईएनजी। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है आपको कि वो एक्सीडेंट से एक ही बार मिला। ठीक है, ये एक्सीडेंट होना, दुर्घटना होना, ये तो सिर्फ एक बार हो सकता है, लेकिन जो रोड क्रॉस करने का काम है वो निरंतर रूप से जारी रहेगा। तो निरंतर रूप से जारी रखने के लिए आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है? वॉज। ही सिंगुलर नंबर एक वचन होने की वजह से आपको लगाना है वॉज, और फिर आपको लगाना है वर्ब में आईएनजी। वर्ब आपकी जो कोष्टक में लिखी हुई है, और फिर आपको लिखना है क्रॉसिंग। यानी जो एक्सीडेंट है वो तो सिर्फ एक बार काम घटित हो सकता है, लेकिन जो क्रॉस कर रहे हैं वो काम आप निरंतर अवस्था में जारी रख सकते हो। तो यानी आपको क्या करना है? वाज और वर्ब में आईएनजी लगाना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद एक और प्रश्न लिखते हैं। व्हाइल आई रीडिंग newspaper my father was watching TV। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है। अब सबसे पहले आप ये देखिए, वाइल, बिल्कुल वाइल मिल गया आपको। ठीक है, अब अपन इस सेंटेंस को पूरा पढ़ते हैं कि वाइल यानी जब, आई यानी मैं, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई थोड़ा, यहाँ पर लिख देते हैं READ। ठीक है, ये आपकी वर्ब है। ठीक है, वाइल यानी जब, आई यानी मैं, रीड पढ़ रहा था न्यूज़पेपर अखबार। जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो माय फादर मेरे पिताजी, वाज यानी थे, वॉचिंग देख रहे थे टीवी। जब मैं अखबार पढ़ रहा था तब मेरे पिताजी क्या कर रहे थे? टीवी देख रहे थे। तो पिताजी का कार्य क्या है? जारी अवस्था में है कि पिताजी टीवी देख रहे थे। तो उस समय आपको जो न्यूज़पेपर का काम है, यानी कि जो पढ़ने का काम है, अखबार को पढ़ने का काम है, वो भी निरंतर रूप से जारी रह सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि आपको उस काम को खत्म करना अनिवार्य, दोनों काम एक साथ जारी अवस्था में रह सकते हैं। पिताजी टीवी देख रहे हैं और आप
अखबार पढ़ रहे हैं, ये दोनों अवस्था जो काम है वो जारी अवस्था में रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जो रोड क्रॉस करने का काम है वो तो जारी अवस्था में रह सकता है, परंतु क्या बार बार दुर्घटना होती रहेगी, ये काम जारी अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है, जब रोड क्रॉस कर रहे थे उस समय एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, हिंदी में बोले तो ये आपको समझ में आना चाहिए, जब मैं सड़क पार कर रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट हो गया एक ही बार हुआ, इसलिए जब मैं रोड पार कर रहा था तो वहां से और वर्ब में आईएनजी। अब इसमें पढ़ रहे हैं अपन कि जो मेरे पिताजी क्या कर रहे थे, वॉचिंग टीवी, मेरे पिताजी टीवी देख रहे थे, तो उस समय मैं क्या कर रहा था, अखबार पढ़ रहा था। आई के साथ लगाना है वॉच और फिर क्या करना है, रीडिंग। ठीक है, वाज वर्ब प्लस वर्ब में क्या करना है आपको, आईएनजी लगाना। जो रीड है इसमें आईएनजी लगा दो, वाज लगा दो और फिर वर्ब में आईएनजी, क्योंकि ये दोनों काम जारी रह सकते हैं। ठीक है, टीवी देखने का काम भी जारी रह सकता है और उसके साथ ही आपको जो अखबार पढ़ने का काम भी क्या रह सकता है, जारी रह सकता है। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं बिफोर या फिर आफ्टर वाले सेंटेंस के बारे में। बिफोर या आफ्टर आने पर एक वाक्य में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म और दूसरे वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको बिफोर और आफ्टर ये भी क्या है, एक तरह से कंजक्शन वर्ड होते हैं। ठीक है, तो इनके आने पर आपको भी वापस जैसा भी बताया गया था, आपको दो सेंटेंस मिलेंगे। तो आपको एक सेंटेंस में तो क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, और दूसरे सेंटेंस में क्या करना है आपको, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था वही सेंटेंस में आपको वापस बता दूं, राहुल आफ्टर राहुल had written a letter, he posted it। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है। अब आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना, अगर आप डायरेक्ट समझे जब तो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ठीक है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो फिक्स है कि आपको क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है। फिर भी अपन एक बार इसका ट्रांसलेशन करके समझ लेते हैं कि आफ्टर यानी बाद में, राहुल यानी राहुल, हेड यानी चुका था, रिटन यानी लिख चुका था ए लेटर। जब राहुल एक लेटर को लिख चुका था उसके बाद, यानी कि लेटर को लिखने का काम कंप्लीट कर चुका था उसके बाद, आफ्टर यानी बाद में, उसने ही यानी उसने लेटर को क्या कर दिया, पोस्टेड कर दिया। पोस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, यहाँ पर लिखा हुआ आपके नियम। ठीक है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आना चाहिए, हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिखी हुई है और आपको क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो आपकी वर्ब कौन सी है, पोस्ट, तो आपने पोस्ट की सेकंड फॉर्म कर दी। एक और लिखते हैं, before I got up my father go to ऑफिस। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है। अब सेंटेंस पढ़ते हैं। बिफोर यानी पहले, आई यानी मैं, गॉट अप अगर आप समझे तब तो ये आपकी सेकंड फॉर्म है। ठीक है, गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट, तो आपको फिक्स जो नियम को अकॉर्डिंग क्या करना है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। फिर भी अपन एक बार इसका ट्रांसलेशन करके देखते हैं कि बिफोर यानी पहले,
आई यानी मैं, गॉट अप, गॉट अप यानी जागा या उठा, मैं उठा उससे पहले ही माय फादर यानी मेरे पिताजी को चले गए थे ऑफिस, ठीक है। मैं उठा उससे पहले मेरे पिताजी ऑफिस चले गए थे, ठीक है। काम कंप्लीट हो गया जाने का, तो आपको क्या करना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। मैं गॉट अप यानी उठा या जागा उससे पहले मेरे पिताजी हैड गॉन, हैड गॉन यानी जा चुके थे, कहाँ जा चुके थे, ऑफिस जा चुके थे, ठीक है। ये हमारे जो टेंस के सारे टॉपिक्स थे उनके बारे में आपको सारे सेंटेंस सहित बता दिया गया है। अब हम कुछ और प्रश्नों के, मिक्स प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आप भी कोशिश करें उनको सॉल्व करने की। यस, हमारी कुछ एक्सरसाइज है जो हम करके देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा जा रहा है, ए फैक्ट्री वर्कर गेट ए डे ऑफ एवरी वीक, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। अब जैसा कि आपको बताया गया कि सबसे पहले क्या करना है, आपको एडवर्ब ढूंढनी है। यदि आपने ध्यान रखा हो तो सबसे पहली टेंस की जो क्लास थी उसी में आपको बताया गया था एवरी वीक, एवरी वीक यानी हर सप्ताह, यानी जैसे कि हर महीने में बार बार सप्ताह मतलब अलग अलग सप्ताह आते हैं, तो ये काम क्या होगा, एवरी वीक, ऑलवेज, ठीक है, यूजुअली, जनरली, सेल्डम, आपको ऑफन, ऐसे कुछ रेगुलरली, डेली, ये शब्द आपको लिखा गया था। एवरी वीक यानी हर सप्ताह, यानी वो कार्य निरंतर आगे भी जारी रहेगा, ठीक है। जो कार्य हम निरंतर रूप से जारी रखते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपको नियम लिखा था कि आपको क्या करना है, वर्ब में एस या ईएस लगाना है। वर्ब में एस या ईएस कब लगाना है, जब आपका सब्जेक्ट एक वचन हो। अब आप देखिए, ए फैक्ट्री वर्कर, ए यानी एक, सिंगुलर नंबर है, तो आपको वर्ब में एस या ईएस लगाना है। तो अपन यहाँ लिख देंगे गेट और उसका भी क्या कर देंगे, एस लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कौन सी एडवर्ब आई, एवरी वीक, एवरी वीक आने पर आपका कौन सा टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का नियम, वर्ब में एस या ईएस लगाना है। कब लगाना है, जब सब्जेक्ट एक वचन में, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दी बॉयज make a noise at this time, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं हम। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, इसकी एडवर्ब कौन सी है, एडवर्ब है आपकी एट दिस टाइम। एट दिस टाइम आती है आपको नाउ, स्टिल, ठीक है, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, यानी इसी क्षण। सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपको ये एडवर्ब दिखाई गई थी, जिसका नियम अगर आपको याद हो तो उसमें हमने लिखाया था इज़ारएम प्लस और में आईएनजी, ठीक है। तो यहाँ पर इज़ारएम प्लस और में आईएनजी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो फॉर्मूला लिखाया था। तो यहाँ पर लिखा हुआ बॉयज, बॉयज जो कि प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो आप यहाँ क्या कर दोगे, आर लगा दोगे, ठीक है। जो बहुवचन हेल्पिंग वर्ब आर लगा दोगे। और जो आपकी वर्ब है, वर्ब कौन सी है, मैक है, तो अपन उसका भी क्या कर देंगे, मैकिंग, आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, when Ajay make a kite, he flew
इट इन द स्काई। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। अब आप इसमें ध्यान से देखिए एडवर्ब कौन सी आई है, व्हेन। आज ही आपको बताया, ठीक है, अभी आपको इसी क्लास में बताया गया था व्हेन, व्हाइल और एज का नियम। व्हेन का नियम आपको, व्हेन, व्हाइल और एज के 3 नियम बताए थे। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ वाज वर्ब और ing। दूसरे में आपको बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, हेड प्लस थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। तीसरे में बताया था कि दोनों ही सेंटेंस में आपको वाज और वर्ब में ing देखने को मिल सकती है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या आया। तो यहाँ पर आया है फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू। ठीक है, फ्लाई की सेकंड फॉर्म क्या है, फ्लू आई है। और ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आपके सामने। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई तो आपके पास कंफर्म हो गया, या तो वाज वर्ब में ing आने वाला है, या फिर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आने वाली है। तो अब आप इसका ट्रांसलेशन कीजिए। व्हेन यानी जब, अजय यानी अजय ने, मेक यानी बनाई एक काइट। जब अजय ने क्या किया, एक पतंग बनाई, तो ही फ्लू इट इन द स्काई, उसने इसको क्या किया, आकाश में उड़ाया। तो पतंग को बनाने के बाद उड़ाएंगे या बना रहे थे उसी समय उड़ा देंगे। मैंने आपको इन दोनों का ट्रांसलेशन बताया। वाज और वर्ब में ing का मतलब होता है बना रहा था, और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में का मतलब होता है कि बना चुका था। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड, और मैड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मैड, यानी कि पतंग को क्या कर चुका था, वो बना चुका था। हेड मेड यानी बना चुका था, उसके बाद ही तो क्या किया उसने, फ्लू यानी उड़ाई। अगर यहाँ पे लिखते वाज और मैज यानी वाज मेकिंग यानी पतंग बना रहा था, तो फिर उड़ कैसे सकती है। तो पतंग को बना लिया, उसके बाद ही उसको क्या किया, उड़ाई है। तो ये हमारे आज के जो टॉपिक है टेंस, वो यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। गुड।